हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। द अर्थ अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग गिनतारा के पाठ 1 संख्याओं का तीसरा भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कक्षा 5 की गिनतारा के पहले पाठ के सवालों को हल करेंगे। चलो सवालों को हल करें। आप लोग अपनी अपनी किताब और कॉपी खोल लें, किताब के पहले पाठ का अभ्यास खोल लें जल्दी से। चलिए देखिए, ये आपके किताब के पहले पाठ के अभ्यास का सवाल है। क्या लिखा है? नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। ये सवाल आपके लिखे हुए हैं। इनको आपको पढ़ करके शब्दों में इस प्रकार लिखना है। कैसे लिखना है? ये क्या है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख। ठीक, अब हमको इसको लिखना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हम कैसे लिखते हैं? हमें जब अंकों को शब्दों में लिखना होता है तो इकाई दहाई को मिला करके एक साथ लिखेंगे, सैकड़ा को अकेले लिखेंगे और सैकड़े को शब्दों में लिखते समय 100 लिखते हैं। ठीक, फिर अगर 1000 और 10,000 दोनों संख्याएं हैं तो उसमें से 1000 और 10,000 को एक साथ लिखेंगे। फिर इसी प्रकार अगर लाख भी है और 10 लाख भी है उस संख्या में, तो लाख और 10 लाख को मिलाकर एक साथ लिखेंगे। और वो करोड़ और 10 करोड़ हैं तो दोनों को मिलाकर के करोड़ में लिखेंगे। जैसे इस संख्या में देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख अकेले है, लेकिन आपका 1000 और 10,000 दोनों है। फिर सैकड़ा अकेले रहेगा, इकाई और दहाई रहेगा। हमने क्या लिखा? 4 लाख। फिर देखिए 1000, 10,000 और 1000 को मिला दिए, कितना लिखा है गिनती का अंक? 37। तो 37 ऐसे हम 1000 लिखेंगे। फिर ये 685। ठीक बच्चों, इसी प्रकार इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमने अभी क्या कहा कि हमें अगर किसी संख्या में 1000 है और 10,000 भी है, इसी प्रकार लाख है और 10 लाख भी है, करोड़ है और 10 करोड़ भी है, तो 1000 और 10,000 को मिलाकर केवल 1000 लिखना है। इसी प्रकार लाख और 10 लाख को मिलाकर के एक साथ लिखेंगे, लाख लिखेंगे। करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ मिलाकर के करोड़ में लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या है, कहाँ तक पहुंचा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये लाख और 10 लाख एक साथ है, ये 1000, 10,000 है, एक साथ लिखना है। सैकड़े को अकेले हमेशा लिखना रहेगा और इकाई और दहाई को मिलाकर लिखेंगे। सैकड़े की जगह पर हमेशा एक ही अंक आएगा। तो ये 86 हो गया। इतना कितना हो गया? 86। और ये किसकी जगह पर है? लाख की जगह पर। तो हमने क्या लिख दिया? 86 लाख। फिर ये 35 किसकी जगह पर है? 1000 की जगह पर। क्या लिख दिए? 35,000। ये सैकड़े की जगह पर देखिए 6 अकेले हैं, 600। जब सैकड़े को लिखते हैं तो 100 लिखते हैं। फिर ये इकाई और दहाई को मिलाकर हम कितना लिखा? ये 73। हमने इसको 73 लिख दिया। समझ में आ गया? सर जी। इसके बाद देखिए इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये कहाँ आ गया हमारा? करोड़ की जगह पर। ये हमारा इन दोनों को मिलाकर हम कितना लिखेंगे? लाख लिखेंगे, क्योंकि लाख भी है और 10 लाख भी है। 1000 और 10,000 इनको मिलाकर एक बार लिखेंगे, कितना लिखेंगे? इनकी जगह पर 1000 लिखेंगे। ये सैकड़ा अकेले रहेगा, इसकी जगह पर हम इकाई वाला अंक लिखेंगे। अब देखिए कितना बना? 3,89,00,000। देखिए यहाँ 10,000 की जगह में 0 है। किसी संख्या के
पहले अगर 0 हो तो उस संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे ये 05 लिखा है तो हम इसे 5 कहेंगे केवल, इस तरह भी लिखा होता तब भी 5 कहते। लेकिन अगर हमारा दाएं साइड 0 लगता है तो उस संख्या का मान बढ़ता जाता है, अर्थात उस संख्या का मान बदलता है। लेकिन अगर किसी संख्या के बाईं ओर 0 लगा है तो उस संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारा 3,89,05,481 समझ में आ गया बच्चों? जी सर जी। जैसे इसमें से और कौन सा बड़ा दिख रहा है? ये वाला देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम करोड़ और 10 करोड़ को मिलाकर क्या लिखेंगे? करोड़ लिखेंगे। इसी प्रकार लाख और 10 लाख को मिलाकर लाख लिखेंगे। फिर 1000 और 10,000 को मिलाकर हजार लिखेंगे। सैकड़ा अकेले हमेशा लिखा जाता है, इकाई दहाई को मिलाकर एक साथ लिखते हैं। कितना बना? करोड़ की जगह पर कितना है? 15 करोड़। फिर लाख की जगह में कितना है? 96। 96 क्या है ये? लाख। गुड। फिर हजार की जगह पर कितना है? 32 हजार। फिर देखिए, सैकड़े की जगह पर क्या है? 0। जब सैकड़े की जगह पर 0 है तो हम यहाँ सैकड़ा लिखेंगे ही नहीं, यहाँ 100 वाला शब्द नहीं रहेगा। जैसे इनमें देखिए सब में आ रहा था 100 वाला शब्द, इसमें नहीं आएगा। फिर ये 49 समझ में आ गया बच्चों? जी सर जी। हमने ये 2 क्यों छोड़ दिया? होमवर्क के लिए। गुड। इसे आपको अपने से करना है, कर लेंगे? जी सर जी। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये दूसरा सवाल आपका क्या लिखा है? नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना है। अभी हम लोग पहले सवाल में अंक में लिखा था, उसे इस प्रकार शब्दों में लिखे थे। अब इसको शब्दों में लिखकर दे दिया, हमें अंकों में लिखना है। ये कितना लिखा है? 37,15,107। अगर नहीं समझ में आता तो हम पहले इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जितना अंक शब्दों में लिखा है उतना इधर हम लोग लिख लेंगे। ठीक। फिर देखिए 37 लाख, तो 2 है ना, लाख भी है और 10 लाख। 37 कैसे लिखेंगे? इस तरह। तो एक अंक लाख का हुआ, एक अंक 10 लाख का हुआ। तो लाख के नीचे 7 हो गया, 10 लाख के नीचे 3 हो गया। फिर 15,000, 15 कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। तो ये 1000 हुआ, ये 10,000 हुआ। तो 1000 के नीचे 5 लिखेंगे और 10,000 के नीचे 15 लिखेंगे। फिर 100 ना, सैकड़ा, सैकड़े की जगह पर 1 और 7। फिर दहाई वाला अंक नहीं है इसमें, कहीं है? नहीं है ना, तो इसको 0 लिखेंगे। इकाई की जगह पर 7 लिखा है। अब इसी को हम अच्छे से लिख दे। कितना बना? 37,000, कितना है? 37,15,107। ठीक बच्चों, इधर देखिए 68,573। 1000 तक है, हम लोग क्या लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। 1000 की जगह देखिए इसमें कितना है? 68। तो 68 लिख दिए। 500, सैकड़े की जगह में कितना है? 5 और 73। इकाई और दहाई को एक साथ लिखते हैं ना शब्दों में, तो इकाई और दहाई की जगह में कितना है? 73। तो हम इसे अच्छे से लिखेंगे।
68,573। समझ में आ गया? जी सर जी। अब आप लोग लिख पाएंगे इस तरह? जी सर जी। ये कितना लिखा है? 3,75,27,434। 3 करोड़, करोड़ तक जा रहा है हमारा, तो हम इधर क्या लिखेंगे? इकाई दहाई। ये हमारा सबसे अंतिम में रहता है एक साथ। इकाई दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर इधर लाख, फिर इधर 10 लाख होता है, फिर करोड़ आएगा। तो हमारा करोड़ की जगह कितना लिखा है? 3। फिर लाख की जगह साथ कितना लिखा है? 75। तो लाख की जगह में 75। फिर हजार के साथ कितना लिखा है? बोलिए। 37। 27। 27। हजार की जगह में कितना लिखा है? 27। और 100 की जगह में कितना लिखा है? 4। और इकाई दहाई को एक साथ लिखते हैं तो कितना लिखा है? 34। अब हम इसको अच्छे से लिख देंगे इसी चीज को। 3,75,27,434 और उसको रफ कर दीजिए। लिख पाएंगे? एक इसको आप लोग होमवर्क कर लेंगे इसका? जी सर। नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। ओके। देखिए बच्चों, ये आपका तीसरा सवाल। नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। संख्या कितनी लिखी है का नंबर में? 3,95,432। 3,95,432। इसको विस्तारित रूप में लिखना है। बहुत सरल होता है ये। सबसे पहले हम 3 लिखे। 3 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 जीरो बढ़ाएंगे। बहुत सरल होता है, गिन के बढ़ाना है। 1 2 3 4 5 प्लस जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, इसको प्लस बोलते हैं। फिर ये कितना लिखा है? 9। 9 लिख दिए। कितने डिजिट है इधर? 1 2 3 4। 4 जीरो लगाएंगे। 4 अंक है ना, तो 4 जीरो प्लस ये कितना है? 4। 4 के आगे कितने डिजिट है? 2। तो 2 जीरो लगा दे प्लस ये कितना है? 3। 3 के आगे कितने डिजिट है? 1। तो 1 जीरो लगा दे। फिर ये इसके आगे कोई डिजिट है? नहीं है ना, तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे। ये इस संख्या का ये विस्तारित रूप हो गया। अगर हम इसको जोड़ दें यहाँ से यहाँ तक तो यही संख्या हमें पुनः मिल जाएगी। इसको हमने दूसरे भाग में पढ़ाया था, जो इससे पहले वाला वीडियो है, आप लोग उसको देख लीजिए तो मिल जाएगा। इसका देखिए ख नंबर कितना लिखा है? 79,31,925 लिखा है। कितना इजी है। इसी प्रकार कर पाएंगे आप लोग? जी सर कि जी। नहीं कर पाएंगे? अभी हमने विस्तारित रूप इसके पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ाया था और वहां से आप लोग देख करके कुछ करेंगे। फिर देखिए ये अगला लिखा है 87,65,496। मैं सवाल आप लोगों को बोर्ड में इसलिए लिखकर पढ़ाता हूं कि आप लोगों में से बहुत लोगों के पास अभी बुक नहीं होगी, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से अभी बुक वितरित नहीं हो पाई है। तो इसीलिए पूरा सवाल बोर्ड में लिख देता हूं कि जिन बच्चों के पास बुक ना हो वे बच्चे भी आसानी से सवालों को पढ़ सकें। समझ में आ रहा है? जी सर जी। देखिए बच्चों, चौथा सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है? इस संख्या में कहीं 9 आपको दिख रहा है? जी सर जी। कहाँ है? यहाँ है। ये जिस अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है हम उस अंक को लिखेंगे। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिखना है। उसके बाद हमें ये देखना है ये किस जगह है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमें 10 लाख का गुणा करना है। 10 लाख का इसमें हमें गुणा करना है। देखिए हो गया 10 लाख।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इतना बड़ा गुणा हमको कैसे आएगा? आपको हमने अपने पहले वीडियो में स्थानीय मान निकालना बताया था, इसमें पड़ा है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये इसमें कितने जीरो हैं? बोलिए जल्दी। कितना है? 6 जीरो है। तो हम 9 के आगे 6 जीरो लगा दें तो इन दोनों का गुणनफल हमको प्राप्त हो जाएगा। समझ में आया? आपको बताया था हम अपने पहले वीडियो में, जिसमें स्थानीय मान निकालना सिखाए थे आप लोगों को। उसमें आपको बताए थे किसी संख्या में 10 का गुणा करना है तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 100 का गुणा करना है तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1000 का गुणा करना है तो 3 जीरो बढ़ा दीजिए। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ 10 लाख का गुणा किया तो इसमें 6 जीरो थे तो हमने 6 जीरो बढ़ा दिए। इसमें कहीं 9 आपको दिख रहा है? जी सर। तो पहले हम 9 लिखेंगे। जिसका स्थानीय मान ज्ञात करना है उसको हम इस तरह एरो लगा करके लिखते हैं। फिर ये किस स्थान पर है देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार की जगह पर है तो 1000 का इसमें हम गुणा कर दें। गुणनफल जल्दी से बताइए कितना आएगा? 9,000। 9,000। गुड, वेरी गुड। कैसे पता हो गया? इसमें 3 जीरो था, 9 के आगे 3 जीरो हमने लगा दिया। क्या इसको आप लोग कर लेंगे? जी सर। ओके। ये बच्चों देखिए आपका 5वां सवाल क्या कह रहा है? संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। बड़ा का चिन्ह ये होता है, छोटा का चिन्ह ये होता है। इसको हम अंग्रेजी में ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में लेस देन बोलते हैं। ठीक, ये हमारा बड़ा का चिन्ह है और ये छोटा का चिन्ह है। इसको अंग्रेजी में हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं। देखिए अगर छोटी संख्या है, मान लो हम आपसे पूछें कि 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है, आप तुरंत कहेंगे 12 बड़ा है। 10 छोटा है, इसका मतलब तो छोटा वाला चिन्ह लगा देंगे। बहुत बड़ी संख्या है, अगर अभी आप इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ नहीं कर पाते हैं तो डिजिट से देखिए। देखिए इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 अंक ही हैं। इसमें कितने हैं? 8 अंक हैं। तो इसमें 7 अंक है। 7 अंक 7 ज्यादा होता है कि 8 ज्यादा होता है? 8 ज्यादा होता है। इसका मतलब 7 छोटा है ना, तो छोटा वाला चिन्ह लगा दो, जल्दी हो जाएगा। आपको इकाई दहाई भी नहीं करना पड़ेगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए दोनों तरफ 7 अंक आ गए। अब कैसे करेंगे? इसमें तो हमने जल्दी से लगा लिया। अब इसके लिए देखते हैं। देखिए जहां 7 अंक आ रहा था वहां 9 लिखा था दोनों में। फिर 6वीं जगह पर यहाँ 0 है, यहाँ 6 है। कौन बड़ा है? 0 बड़ा है कि 6? इसका मतलब ये छोटा है ना, तो यहीं से ये छोटा हो गया। एक अंक फिर मिलाएंगे। अगर दोनों तरफ अंकों की संख्या समान है, जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 7 थी, तो हम एक अंक लेकर के देखेंगे। जहां पर कोई अंक छोटा या बड़ा मिल जाएगा, अगर छोटा मिल जाता है तो छोटा का चिन्ह लगाएंगे, बड़ा मिल जाता है तो बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए तुरंत मिल जाएगा। 9वीं जगह पर इसमें कितना लिखा है? 6। इसमें 9वीं जगह में कितना लिखा है? इसका मतलब ये बड़ा है, बड़ा वाला चिन्ह लगा दीजिए। समझ गए? एक आप लोग अपने से करेंगे, जी सर। प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। समझ में आ गया? जी सर। ओके, थैंक्स बच्चों। पुनः कल की क्लास में इसी एक्सरसाइज के, इसी अभ्यास के जो अभी और सवाल बचे हैं, 6 7 8 9 4 सवाल बचे हैं, उनको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय।